हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। ये सेशन है ऑफ अ न्यू सीरीज दैट वी हैव कम अप विथ जेआईबी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन। आप में से जो भी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है फॉर द एग्ज़ाम। ओके, सो दिस सीरीज इज़ कॉल्ड 10 मिनट्स ए डे, जहाँ पर आप दिन का 10 मिनट जो है दे रहे हैं एंड अपकमिंग जेआईबी एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जा रहे हैं। ओके, तो इन 10 मिनट में हम करेंगे क्या, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर्टिकुलर कंपोनेंट के और जो एग्ज़ाम में आने के बहुत हाई चांसेस है, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ के साथ एमसीक्यूज अगर कुछ भी एग्ज़ाम में आया है या फिर आ सकता है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो रियली शॉर्ट एंड क्रिस्प, जस्ट 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, उससे भी कम कई बार, तो उससे आप एग्जाम अपकमिंग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ आई एंड आईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल ए। यहाँ पर चैप्टर 1 इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी किसी भी कंट्री के, इंडियन मानी कि इंडिया का इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक कंट्री में किए जा रहे हैं उसका हम कह सकते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जाते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। कोई गुड है, लेट्स से एक चेयर है तो उसे बनाना है। देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर थर्ड थिंग इज कंजम्पशन। ओके, उसे कंज्यूम किया जाता है बाय द कंज्यूमर। तो इन चीज़ों से, इन तीन एक्टिविटीज से रिलेटेड जो सब एक्टिविटीज हैं वो सारे आपके आ जाते हैं इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। ठीक है, ये इंडिया में कौन सा एक्टिविटीज किए जाते हैं वो इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम डिस्कस करेंगे। तो सारा जो मेनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल इनकम, ट्रेड, कैसे वेरिएशंस आए और ये चीज़ें जो चेंज हुई है। तो इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था हिस्टोरिकली, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए, एंड दैट इज द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के पहले इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर थे उस टाइम पे क्या था, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हाल था, ये तीनों चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो लेट अस कंपेयर एंड सी व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। घबराइए मत, आगे जाकर बहुत ही डिटेल में इसे हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तरह से किसी कंट्री के नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। ग्रॉस यानी कि टोटल होता है इन इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर, इंडिया के लैंड एरिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है एंड उसकी फाइनल वैल्यू जो है इकोनॉमिक टर्म्स में वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये जो जैकेट है मेरी, लेट्स से इट इज समथिंग ऑफ अराउंड 600-700 रुपीज समथिंग, तो दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस जैकेट। इसी तरीके से चश्मे, उसके फाइनल वैल्यू, ऐसा डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या वैल्यू है, उसको सबको अगर हम ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा, क्योंकि यही प्रोडक्ट्स बेच बेच के इंडिया जो इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, इजंट इट। तो दिस जीडीपी गिव्स एन आइडिया ऑफ द नेशनल इनकम। अब इंटरनेशनल इनकम अगर हमें देखना है, यानी कि पूरे दुनिया में कितना इनकम हुआ, सारे नेशनल इनकम को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल जीडीपी। अब ग्लोबल जीडीपी में इंडियन जीडीपी का कितना परसेंटेज था, कितना कंट्रीब्यूशन था, उसको हम अभी कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 1000 AD, ये 1000 जो ईयर था उस टाइम पे इंडिया और चाइना मिला के 50.5% का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे टू द ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, तो 50.5% कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी। आप देख सकते हैं लगभग आधा जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि अगर पूरा दुनिया 100 रुपीज कमा रहा है, द एंटायर वर्ल्ड इज अर्निंग 100 रुपीज, तो इन दैट 50.5 रुपीज इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया एंड चाइना ओनली 1000 AD. Now in 1600 AD the contribution has increased to 52%. 52% हो गया है यहाँ पर इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूशन, जिसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन 23% तक है, यानी कि लगभग 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया जा रहा है बाय इंडिया। ठीक है, ग्लोबल जीडीपी में 1/4 कंट्रीब्यूशन इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 1600 की बात है। अब 1700 AD, तो 1600 के टाइम पे ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया में, 1700 में थोड़ा थोड़ा पैर जमाया था। अब देखिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन 24.4 इंक्रीज होता ही जा रहा है। ठीक है, पूरे दुनिया अगर 100 रुपीज कमा रही है तो इंडिया अराउंड 25 रुपीज के आसपास उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि 25 रुपीज इंडिया के द्वारा ही कमाया जा रहा है, इंडियन इनकम ही वहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज
इंडियन इकोनॉमी इस तरीके का था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। दैट इज वाई इंडियन इकोनॉमी को क्या कहा जाता था एट दैट टाइम? सोने की चिड़िया, ठीक है। तो ये चीज एकदम सच थी, क्वांटिटेटिवली हम ये देख सकते हैं। अब आगे देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ। तो ये ग्लोबल जीडीपी में इतना तो हमारा रोल था, 24.4% बाई 2007, सॉरी, इन द ईयर 1700। बट इसके आगे अगर हम देखें कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई, 1947 के टाइम पर 1820 में 16% के आसपास हो गया, अब रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ब्रिटिशर्स आ गए हैं हम। अब यहाँ पर 1947 के टाइम पर ये बस 3% रह गया, यानी कि 100 रुपीज़ अगर वर्ल्ड कमा रहा है तो उसमें से 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ ओनली इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो यू कैन सी कि कितना बड़ा वेरिएशन था। अब ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन था वो देख लेते हैं। 1600 के टाइम पे ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, ग्लोबल ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, लेटेस्ट से इंडिया जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से बाहर भेज रहा है 100 रुपीज़ के, तो दिस इज इंडियाज अर्निंग ऑन द एक्सपोर्ट। तो ये ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का कितना जो है हाथ था। तो इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन था, तो 33% तक इंडिया का कंट्रीब्यूशन था। अगर दुनिया 100 रुपीज़ कमा रही है तो उसमें से 33 रुपीज़ से ट्रेड से, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से इंडिया ही कमा रहा है, राइट। तो अराउंड 1/3 कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। तो यू कैन सी हाउ ग्रेट इंडियन इकोनॉमी वाज। अब 1947 में सिर्फ 3% पे आके रुक गया। अब नेक्स्ट थिंग इज टू टॉक अबाउट द पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर हेड इनकम। जीडीपी किसी कंट्री की अगर 10,000 रुपए है एंड वो कंट्री में अगर 1000 लोग हैं तो पर हेड इनकम कितना होगा, ठीक है। तो जीडीपी को हम डिवाइड करते हैं बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, तो पर हेड इनकम 10 रुपीज का होगा, इजंट इट? कैन वी से दैट? उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन और ग्रोथ अगर हम देखें, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था तो ब्रिटेन का ग्रोथ 553%, यानी कि 5 टाइम्स इंक्रीज होता है इनका पर कैपिटा इनकम। अब इंडिया में कितना इंक्रीज होता है? ओनली 12%। 12% का इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम वाज सीन। तो दिस वाज द सिनेरियो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, राइट। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ट्राई किया कि ये चीज़ें हम थोड़ा बेटर कर पाए, ठीक कर पाए, एंड इस पूरे कोशिश में काफ़ी सारे पायनियर्स, बड़े बड़े जो है इम्पोर्टेंट पीपल ने हमारी हेल्प की, एंड वन ऑफ देम इज लाइक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी, जिन्होंने इंडिया में एग्रीकल्चरल फील्ड में इतना बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया एंड ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लेकर आए। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, वेरिएशंस करने के बाद एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है इंडिया में वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये एक चीज है, बाकी और भी क्या चेंजेस आए थे वो आगे के सेशंस में हम देखेंगे। तो 3% से अब 2021 की अगर हम बात करें तो ये 7.3% तक जो है हमारा कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल जीडीपी हो गया। तो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट फर्दर, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो हाल था उसका अगर हम बात करें तो नियर स्टैग्नेशन, कोई भी ग्रोथ नहीं था, ठीक है। इस साल जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम इंडिया का 100 रुपए है, तो अगले साल भी 100 रुपए ही है। ऐसा होता है क्या? किसी कंट्री में वो इंक्रीज होते रहना चाहिए बाय एवरी ईयर, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ था ही नहीं, टाटा स्टील के अलावा कुछ था ही नहीं। इग्नोर्ड सोशल सेक्टर, जहाँ पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह को पूरी तरीके से, हॉस्पिटल तो फिर भी थे, स्कूल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ले आया गया। लो क्वालिटी लेबर मार्केट था जहाँ पर पीपल के स्किल्स पर काम नहीं किया जा रहा था, उन्हें बस जो है जी हजूरी कराया जा रहा था, एंड दे वर ओनली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो व्हाट लेबर मार्केट विल बी देयर। एंड ट्रांसपोर्ट जो भी इंडिया में डेवलप किया गया था एट दैट टाइम, वो ओन इंटरेस्ट के लिए, यानी कि लेट्स से रेलवेज को स्टार्ट किया गया तो अपने लिए ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, कोई इंडियंस को हेल्प करने के लिए नहीं, ठीक है। सो दीज वर द वेरिएशंस एंड दिस इज योर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। इसको पढ़िए अच्छे से एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अलॉन्ग विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि हाँ, अगर आपको जो है पर्सनलाइज्ड एंड फ्रंट गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर द JIB एग्जाम, तो आर मास्टर कोर्स इज प्रेजेंटली रनिंग। तो ये मास्टर कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑल ऑफ द चैप्टर्स जो भी है उन सभी के
रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, साथ के साथ यू विल गेट एमसीक्यूज ऑफ ईच चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पूरा फुल सिलेबस का, एंड नोट्स, शॉर्ट क्रिस्प नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इनको प्रिपेयर करके यू विल बी रियली प्रॉपरली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बिकॉज पढ़ेंगे आप वीडियोस से एंड देन यू विल बी टेकिंग द टेस्ट, जिससे आपको अपना प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। एंड एग्जाम से पहले आप नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस के थ्रू, एग्जाम से पहले हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं, तो उसके थ्रू आप जो है असेस कर पाएंगे कि हाँ क्या मेरा प्रिपरेशन लेवल है, एंड रिवाइज कर पाएंगे सारे टॉपिक्स को। तो दिस course is already available, you can click on the link given in the description to join this course, ठीक है। इसके साथ if you did like this session you can definitely let us know in the comment section. Along with that, if you have any queries, you can call us on 8146207241 or drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you so much. Jai Hind.